नेल्सन मंडेला एक ऐसा नाम है जो कि अपनी हिस्ट्री में या फिर मैं कहूं कि आने वाले वक्त में भी इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाएगा। साउथ अफ्रीका की पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया एक इंसान ने जो लड़ रहा था अपने अधिकारों के लिए। उन अधिकारों के लिए ही 27 साल की एक बहुत ही लंबे एक वक्त के लिए जेल काटनी पड़ी। दोस्तों, आपके सपनों की जो राह है वो कभी आसान नहीं होती और साथ ही जो सक्सेस मिलती है वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत के बाद, जीत तोड़ मशक्कत करने के बाद मिलती है। नेल्सन मंडेला एक ऐसा नाम है जो कि अपनी हिस्ट्री में या फिर मैं कहूं कि आने वाले वक्त में भी इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाएगा। हालांकि नेल्सन मंडेला को कुछ इस तरह मान सकते हैं जैसे अपने देश में महात्मा गांधी जी थे। हालांकि नेल्सन मंडेला खुद महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चला करते थे। यहाँ नेल्सन मंडेला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बट वहाँ दूसरी ओर गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। रीजन बहुत बड़ा था कि जब अपनी आज़ादी हुई, देश आज़ाद हुआ, तो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, बहुत से लोग मारे गए। बट ऐसा साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका की पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया एक इंसान ने जो लड़ रहा था अपने अधिकारों के लिए। उन अधिकारों के लिए ही 27 साल की एक बहुत ही लंबे एक वक्त के लिए जेल काटनी पड़ी। जेल में बहुत तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हुई, बहुत समस्याएं हुई। जेल में रहते रहते ही नेल्सन मंडेला की मदर और साथ में ही उनके बड़े बेटे का भी देहांत हो जाता है। और बहुत सारी यातनाओं को झेलने के बाद अगर देखा जाए इनकी जर्नी को, तो जो 27 साल का इन्होंने पूरा काल काटा जेल में। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं सजाए काला पानी की, सेलुलर जेल की अंडमान पर जो जेल बनाया गया, उसी तरह से ही रॉबन आइलैंड भी बनाया गया, जिसके अंदर ABCD की कैटेगरी के हिसाब से ही वहाँ जो कैदी आते थे उन्हें रखा जाता था। ABCD कैटेगरी के अनुसार जो लोग होते थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उन्हें सबसे नीचे तबके का मानकर सबसे आइसोलेट कर दिया जाता था, बिल्कुल अलग तरीके से रखा जाता था। उसी तरह से रखा गया था नेल्सन मंडेला को भी, जहाँ लोगों से बात तक करना अलाउ नहीं था। नेल्सन मंडेला के साथ बहुत बार टॉर्चर किए गए और साथ में ही उन्हें आइसोलेशन जो सेल्स बने होते हैं वहां भी डाल दिया गया। दोस्तों, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में आप सजेशन जरूर देना। आपको या किसी भी ऐसे इंसान को आइसोलेशन में डाल दिया जाए जहां पर कोई देखने के लिए नहीं, बात करने के लिए नहीं, आप किसी से बात तक नहीं कर सकते, किसी को देख नहीं सकते, क्या हाल होगा इंसान का। दोस्तों, एक मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। वीर सावरकर, जिन्हें 50 साल की सजा मिली थी, मतलब कि 2 उम्र कैद दी गई थी बैक टू बैक, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी उस वक्त। और 50 साल की सजा काटते काटते 10 साल के अंदर ही जब सावरकर को रिहा कर दिया गया, तो बोला जाता है कि उन्होंने जो माफीनामा दिया सिर्फ उसका ही जिक्र हर जगह आता है। दोस्तों, क्या होता है ऐसा कि अगर किसी इंसान को जीवित बाहर आने की आस ही ना हो और जो उसका लक्ष्य है अधूरा रह जाए। उसी तरह से देखा जाए तो नेल्सन मंडेला को हालांकि 18 साल में रिहा कर दिया गया था, बट केप टाउन की एक जेल में वहां रखा गया इनको। 27 साल जब पूरे हो गए तो उसके बाद बाकी की जो सजा थी वो खत्म कर दी गई। और दोस्तों, 1994 में ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। सिर्फ साउथ अफ्रीका के ही नहीं, सभी उन जो काले लोग हैं उन सभी के पहले प्रेसिडेंट बने। और जो इनकी लड़ाई थी अधिकारों के लिए, क्योंकि अधिकारों के लिए अगर देखा जाए तो सन 1948 में जो एक और एक्ट पास किया, जिसके अनुसार रंग भेद के अनुसार, मतलब गोरे लोग अलग रहेंगे, काले लोग अलग रहेंगे। गोरे लोगों को बहुत तरह के अधिकार दिए गए, बट काले लोगों को अधिकार के नाम पर सिर्फ बातें ही थी, कोई अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। बहुत सारे अधिकार जो थे उनसे छीन लिए गए। और इन्हीं अधिकारों को दिलवाने के लिए नेल्सन मंडेला ने जो अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और पूरी जिंदगी सिर्फ काले लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। उनके जीवन का जो संघर्ष था, उसी की वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, काले लोगों को, ब्लैक पीपल जो कहा जाता है, उन्हें कोई किसी तरह के अधिकार दिए ही नहीं गए थे, जबकि साउथ अफ्रीका में 3/4 जो आबादी थी वो ब्लैक लोगों की थी, बट उसके बावजूद हर तरह के अधिकार सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों के पास थे। सन 1964 में जब नेल्सन मंडेला को जेल भेजा गया, तो जेल भेजना कोई स्ट्रॉन्ग कारण नहीं था, सिर्फ यही कहना था कि यहाँ पर जून 1964 में जब नेल्सन मंडेला को जेल भेजा गया, तो जेल भेजा गया सिर्फ ये कहकर कि वो स्टेट के खिलाफ बातें करते हैं, स्टेट के खिलाफ भड़काते हैं, लोगों को हिंसा फैलाते हैं, लोगों को उग्र बनाते हैं और लोगों को कहते हैं अपने अधिकारों के लिए। जब दोस्तों किसी को किसी दूसरे की प्रेजेंस से
खतरा महसूस होता है तो हमेशा उसको हटाने की कोशिश करता है, और यही ब्रिटिश सरकार ने अक्सर किया भी है। जब जब किसी का नाम बड़ा होता है या फिर उससे खतरा होता है तो उसका इलाज कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ इसी तरह से जेल भेज दिया जाता है। 1964 में रॉबन आइलैंड पर भेज दिया गया जेल में, जहां 18 साल तक नेल्सन मंडेला रहे। और वो जो कोठरी थी, जिस कोठरी को सेल कहा जाता है, वो सिर्फ 8x7 की थी, मतलब 7x8 की ही थी। पर हालांकि सेलुलर जेल में अगर आप देखो तो कोठरी बेशक बड़ी थी, बट जेल जेल ही होता है दोस्तों। और यहाँ पर जो 18 साल अपनी जिंदगी के काटे, वो बहुत ही ज्यादा दुख में काटे, बहुत दर्द में काटे। एक घटना बताई जाती है इसी में, जब आप ये पूरी बुक को रीड करते हो तो बुक में बताया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में बात बोली जाती है कि जब नेल्सन मंडेला की मदर और जब बड़े बेटे का देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है, बहुत अकेले पड़ जाते हैं, बहुत उदास थे, परेशान थे, तो उन्हीं का एक साथी जो उसी जेल में बंद था, वो चुपचाप से आकर उनके पास बैठ जाता है, उनका हाथ थाम कर, हाथ पकड़कर बैठ जाता है। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि कई बार हमें जीवन में किसी के साथ की नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके दिलासे की, उसके प्रेजेंस से ही हमारी जिंदगी आगे बढ़ जाती है। और वो जो प्रेजेंस थी, वो ये आभास करवाता है कि हाँ, कोई दूसरा भी है आपके साथ, जो आपकी जिंदगी में आपके साथ साथ चल रहा है, आप अकेले नहीं हो अपनी इस लड़ाई में। नेल्सन मंडेला का इस जेल में भी, जो रॉबन आइलैंड पर जेल था, इसमें भी बहुत अच्छा एक नाम था, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे ही, कानून के बहुत अच्छे जानकार थे, एडवोकेट थे, बहुत केसेस इन्होंने लड़े भी थे, बहुत पढ़े लिखे थे। और इनके साथ में जो मारना, पीटना, बेकार खाना देना, क्रूएलिटी करना या बहुत ठंड में छोड़ देना, ये तो बहुत आम बातें होती हैं। और एक बार की घटना बोलते हैं अपनी इसी किताब में, बोलते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, कि एक बार वहीं का जो वार्डन था, हालांकि बात ये भी कही इन्होंने इसी किताब के अंदर कि वहाँ पर किसी भी जेल में जब कोई जाता है तो सबसे अच्छा दोस्त या सबसे अच्छा साथी वहाँ का वार्डन हो सकता है, क्योंकि वार्डन से इजीली आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हो, मंगा सकते हो। जेलर को या सुपरिटेंडेंट को जब तक लेटर लिखोगे बहुत देर हो जाएगी। यहीं पर ये बोलते हैं कि एक बार वार्डन ने इनको कहा कि रात को आपके लिए कश्ती इंतजार करेगी, आप यहाँ से निकल भागे, क्योंकि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके देश को आपकी बहुत ज़रूरत है, और मैं भी उसी का एक कार्यकर्ता हूँ, आप यहाँ से निकल भागे। पर इस बात को नेल्सन मंडेला समझ गए, क्योंकि उस दिन उनके एनकाउंटर की प्लानिंग थी। अगर उस दिन वहाँ से नेल्सन मंडेला निकलने की कोशिश करते तो शायद उन्हें मार भी दिया जाता। रॉबन आइलैंड पर जब तक नेल्सन मंडेला रहे, वहाँ पर जो कैदी होते हैं, जितने भी प्रिजनर्स राइट होते हैं, कैदियों के जो अधिकार हैं, उनके लिए लड़ते रहे, उनके लिए फाइट करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे। इसी चीज को देखते हुए नेल्सन मंडेला को आइसोलेशन सेल में भी डाल दिया गया। आइसोलेशन सेल में कोई मिलने को नहीं, कोई देखने को नहीं, बात करने को नहीं। और इसी किताब में एक वाक्य ये भी आता है कि जब नेल्सन मंडेला से उनकी वाइफ और उनकी पत्नी मिलने के लिए जाते हैं आधे घंटे के लिए, तो बहुत ही भावुक बातें होती हैं दोनों के बीच में, और कहा जाता है कि न जाने अब कितने साल के बाद दोबारा मुलाकात होगी, और दोनों बात करते हुए काफी बार रो पड़ते हैं बीच बीच में। नेल्सन मंडेला को 18 साल तक रॉबन आइलैंड में रखा गया। वहाँ पर 18 साल इन्होंने अपनी जिंदगी के काटे। इनको अरेस्ट किया गया था 1964 में, और 1982 में शिफ्ट कर दिया गया केप टाउन के एक जेल में, जिसका नाम था पोल्समोर प्रिजन। और फरवरी 1990 में बाकी की सजा को माफ कर दिया गया। माफ क्या कर दिया गया, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था वहां पर गवर्नमेंट पर कि इनको छोड़ा जाए, इन्हें रिलीज किया जाए इमीडिएटली। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब नेल्सन मंडेला को 1990 में जब जेल से छोड़ा गया, तो देश विदेश पूरी दुनिया के जो पत्रकार थे वहां एकत्रित थे, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी उस इंसान को जेल से निकलते हुए देखने के लिए, जो इतनी महान शख्सियत था साउथ अफ्रीका की, सिर्फ साउथ अफ्रीका की ही नहीं, पूरी दुनिया की, जिसने 27 साल की जेल काटी और अपना पूरी जिंदगी देश के नाम दी और देश में ब्लैक लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता रहा। सन 1991 में ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया, और 1994 में जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनकर आए मई 1994 में, तब उनकी उम्र 77 साल थी, और 1994 से 1999 तक प्रेसिडेंटशिप पर वो बने रहे। दोस्तों, नेल्सन मंडेला एक ऐसी हस्ती थे जिनको 260 से भी ज्यादा अवार्ड्स मिले, और साथ में ही भारत रत्न भी उन्हें दिया गया। भारत रत्न से भी वो सम्मानित थे। नोबेल पीस प्राइज जो होता है, ये दोस्तों बहुत बड़ा एक अवार्ड होता है जो सभी को नहीं मिलता,
बहुत ही कम लोगों को मिलता है। हालांकि जो अपने देश के महात्मा गांधी रहे उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिल पाया, पर फिर भी मंडेला को यह पुरस्कार जरूर मिला। दोस्तों ये तो थी कुछ नेल्सन मंडेला की जिंदगी के बारे में बातें और साथ में उनके स्ट्रगल की कहानी। और दोस्तों आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में या कुछ भी आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में सवालों को जरूर पूछें, उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे। क्योंकि जो स्पीच दी उन्होंने 1994 में प्रेसिडेंट बनने के बाद, उस स्पीच के बाद में तो ये मानिए कि ब्लैक लोगों के वो भगवान ही बन गए थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जो नेल्सन मंडेला की जिंदगी पर हमने बनाया। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की जो हम वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद, हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें।